सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी वालिही वसल्लम। व्यूअर्स, आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज एक क्रिटिकल टॉपिक की तरफ एक दोस्त ने तवज्जो दिलाई तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक के बारे में एक क्रिटिकल बात करूं, क्योंकि आपने पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सुंडी के बारे में परेशानी की बातें जरूर सुनी है, लेकिन इसको हल करने की बातें आज तक किसी ने ना की है, ना इसके बारे में किसी ने कोई कोशिश ही की है। तो आज की वीडियो पिंक बॉलवर्म, क्योंकि अभी हमने कॉटन की फसल जो है इसकी बजाई का आगाज करना है। ये एक चोर कीड़ा है, ये प्यूपा बनकर जमीन में चली जाती है और महफूज हो जाती है। आने वाली अगली फसल में दोबारा इसमें से फिर एक परवाना निकलता है, वो एग लेइंग करता है, अंडे देता है, तो उसके साथ ही दोबारा सुंडी बनने का प्रोसेस जो है वो चल पड़ता है, फसल तबाह हो जाती है, टिंडे को ये बोल को खराब कर देती है। तो कपास के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। व्यूअर्स, मेरे किसानों और तरक्की के दरमियान जो फासला बढ़ चुका है, इसको कम करने के लिए कुछ हकायक जो है उनको तस्लीम करना पड़ेगा। अब पिंक बॉलवर्म को अगर आपने कंट्रोल करना है तो उसका इलाज बड़ा सस्ता सा है, बेहतरीन सा इसका इलाज है। अगर हम ये कर लें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो पिंक बॉलवर्म का मसला ना भी हो तो कपास की काश्त की रोनी के वक्त मैं एक मशवरा देता होता हूँ, और वो मशवरा चाहे आपके फील्ड में पिंक बॉलवर्म है या नहीं है, ये मैं हर जिम्मेदार को ये मशवरा जरूर देता हूँ, क्योंकि इसी में ही जिम्मेदार की बेहतरी है, इसी से ही अच्छी फसल जो है वो यकीनी होती है। पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी का इसके ऊपर बड़ा शिद्दत के साथ अटैक होता है। डस्की कॉटन बग का इसके ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ हमला होता है, और डस्की कॉटन बग के जब हमले की नौयत आती है तो ये क्या करती है, जमीन के अंदर जो दरारें होती हैं उनमें छुप जाती है। कपास की फसल के जो मसाइल हैं इनको मद्देनजर रखते हुए और खुसूसी तौर पर पिंक बॉलवर्म को मद्देनजर रखते हुए आज की ये मैंने वीडियो बनाई है। जमीन की तैयारी के वक्त चीजल का इस्तेमाल करें, नंबर 1, उसको खोलें। अब दूसरा आपने क्या काम करना है कि कार्बोफ्यूरान मरता क्या ना करता, ये कुछ मजबूरियां होती हैं हमारी। जिस फसल पे हमने इतने स्प्रे करने हैं, जिस फसल को हमने बीटी की तरफ ले गए, क्योंकि देखिए अब हम बीटी की तरफ आ गए, अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो कोई बातें रह नहीं गई हैं। जब हमने बीज ही जहर वाला लगा लिया है तो फिर जहर इतना तो दें कि उसमें फिर हमें रोना तो ना पड़े। तो अब आप क्या करें कि कार्बोफ्यूरान रौनी के वक्त रौनी जब आप करेंगे, ये 4 एकड़ इंच का पानी होता है, रौनी करेंगे तो उस वक्त कार्बोफ्यूरान जो है एक बैग आप डाल दें, रौनी करें, और इससे पहले आपने चिजल लगाना है। अगर आप चिजल लगाकर कार्बोफ्यूरान डालकर रौनी कर देंगे तो ना तो डस्की कॉटन बग के हमले की नौयत का आपको सामना करना पड़ेगा, ना ही पिंक बॉलवर्म की तरफ आप जाएंगे। सबसे पहला तो ये इलाज है। अब कपास की बजाई जिन लोगों ने भी करनी है, मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बात कर दूं, अगर आपने अच्छी फसल लेनी है तो ये अच्छी फसल की गारंटी है कि उसमें चिजल लगाएं। जड़ उस वक्त तक कपास की नीचे नहीं जाएगी जब तक आप चिजल नहीं लगाएंगे। जड़ नीचे नहीं जाएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। उसके बाद मैं बड़ा वादे तौर पर ये कह देता हूं, क्योंकि हम एक रख रखाव रखते हैं, हम लोग एक भरम रखने की कोशिश करते हैं, अगले का चाहे सत्यानाश हो जाए। मेरे जो दोस्त अपनी कपास की फसल में चिजल नहीं लगाएंगे ना, उन्हें मैं सबसे पहले ये बता दूं, वो मेरी किसी भी हदायत पर अमल ना करें। किसी एक स्प्रे पे तो वो अमल कर लें, लेकिन खादों के इस्तेमाल के बारे में कपास पे अगर आपने चिदल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो मेरी हदायत पर अमल नहीं करना, क्योंकि उसके नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कपास की फसल चिदल के बगैर लगाना वैसे ही एक जुर्म है, मैं समझता हूँ। तो बिजाई का आगाज चिदल से किया करें। चिदल के बाद कार्बोफ्यूरान का अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं, आपको इसके बहुत सारे और भी फायदे मिलेंगे। फसल में चूहे का हमला जो है उससे भी आपकी फसल महफूज हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी जमीन के मसाइल हैं वो काफी हद तक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये अच्छी पैदावार के लिए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इस पे आप अमल करें। दूसरी बात आ जाती है, क्योंकि बात हम कर रहे हैं पिंक बॉलवर्म की, तो पिंक बॉलवर्म के बारे में दूसरी आपने क्या करनी है कि पीबी रोब्स इन्हें बोलते हैं, पिंक बॉलवर्म रोग, गुलाबी की रस्सियां महकमा हजरात भी ये फ्राहम कर रहा है, कैंजो वाले भी फ्राहम कर रहे हैं। जब सीजन आएगा तो आपको ये पीबी रोब्स लगाने का तरीका और इसकी वजाहत भी मैं बता दूंगा। तो पीबी रोब्स ये दूसरा ऑप्शन होगा। जब आपकी फसल जो है वो फूल लेने के बाद टिंडे की तरफ जाएगी, उस वक्त अगर कभी कोई हमले का आपको नुकसान नजर आता है, उस वक्त अगर गुलाबी का कोई हमला आपको नजर आता है, आपके फील्ड में कोई ऐसे वो मधानी वाले वो जो फूल हैं वो अगर आपकी फसल में नजर आ रहे हैं, तो उस वक्त जाकर आप पीबी रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि कार्बोफ्यूरान से अपनी रौनी पानी जो है, रौनी का जो पानी है वहां से आगाज करें, पीबी रोब्स तक आप चले जाएं।
इसके बाद फिर आ जाता है तीसरा कंट्रोल, ये दूसरा कंट्रोल है। यानी दूसरा तरीका आपका क्या है, आपने पीबी रोप्स की तरफ आ जाना है। तीसरा हल क्या है आपका कि आपने पेस्टिसाइड आपने स्प्रे करने हैं। अब पेस्टिसाइड में बड़ी गुलाबी के लिए रेंज है, मार्केट में काफी ज्यादा जहर दस्तियाब। जब वक्त आएगा तो उस वक्त आपको मैं इसके बारे में भी तफसील से आगाह कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए एक पूरी भरपूर वीडियो बनानी पड़ेगी। तो गुलाबी के कंट्रोल के लिए 3 हल है हमारे पास। सबसे पहला क्या है कि हमने कार्बोफ्यूरॉन की तरफ जाना है बजाई के वक्त। यानी पहला हमने काम क्या करना है कि कार्बोफ्यूरॉन इसकी तरफ आना है। कार्बोफ्यूरॉन अगर हमने डाल दी तो अब इसका फायदा क्या होगा, एक तो फील्ड में चूहे नहीं रहेंगे, नंबर 2 क्या होगा, डस्की कॉटन बग से हमें निजात मिल जाएगी, नंबर 3 क्या होगा, गुलाबी से हमें निजात मिल जाएगी, नंबर 4 क्या होगा, जमीनी कीड़े जितने भी हैं। अब इसमें कटवर्म का एक बड़ा मसला है। कटवर्म के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेरे दोस्त कभी कभी इन चीजों पे गौर नहीं करते। ये एक सस्ता सा इलाज है, लेकिन ये कटवर्म जब आपकी फसल उग रही होती है ना कपास की, तो कटवर्म का हमला उस वक्त शुरू हो जाता है। वो इसको काट रहा होता है, इसके तने को ऐसे जहां से निकल रहा होता है ना जमीन के ऊपर, यहाँ से कट करता है, पौधा गिर जाता है ऐसे। वो बहुत बड़ा मसला है बजाय के वक्त जब आप उगाते हैं। इसके अलावा शुरू में अगर आपने ये कर लिया है कार्बोफ्यूरॉन, तो रस चूसने वाले कीड़े जो हैं, इनका इब्तदाई हमला, रस चूसने वाले कीड़े जो हैं, तो इससे भी आप काफी हद तक अपनी फसल को महफूज कर सकते हैं। अब देखें, एक छोटा सा इलाज है, लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। इसके अलावा क्या है, हम इतनी खादें इस्तेमाल करते हैं, हम चिजल की तरफ नहीं जाते हैं, चिजल की तरफ हम जाते नहीं हैं। तो ये चिजल और कार्बोफ्यूरॉन, ये पहला इलाज है गुलाबी के लिए और इन सारे मसलों के हल के लिए। फिर गुलाबी के लिए पीबी रोप्स हैं, और आखिर में जाकर जब हम थक जाएं, ये फिर भी बाज ना आए, तो फिर पेस्टिसाइड की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये एक मुकम्मल कंट्रोल की स्ट्रेटजी है पिंक बॉलवर्म के लिए। तो कपास की फसल पे पिंक बॉलवर्म का बड़ा मसला होता है। अब चाहे फरवरी काश्त की फसल हो, चाहे आपकी मई काश्त की फसल हो, या इसके दरमियान आपने कपास की फसल लगाई है, तो ध्यान में रखिएगा गुलाबी के खिलाफ जंग करना तो बहुत बड़ी एक समझ लें कि इबादत बन चुका है। ये तबाह कर रही है हमारी फसलों को। लेकिन गुलाबी हो या ना हो, अगर चिजल और कार्बोफ्यूरॉन के साथ अपनी फसल का आगाज करेंगे तो और भी जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। तो गुलाबी का बेहतरीन इलाज यह है कि आप फौरी चिजल लगाएं, और चिजल लगाने के बाद क्या करें, उसमें आप कार्बोफ्यूरॉन इस्तेमाल कर दें। और इस बारे में मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले एक लिटरेचर भी पब्लिश किया था, लेकिन बाहर लोगों की तरफ इस तरफ तवज्जो नहीं है। मैंने खुद अपनी ज़ाती पॉकेट मनी से ये लिटरेचर पब्लिश करके लोगों में तकसीम किया था। तो आज की इस वीडियो में भी मैं यही कहता हूँ कि खुदारा अपनी ज़मीन की जहरपाशी साल में एक बार लाजमी किया करें, और ये कपास की फसल भी किया करें। अब बताऊं आज की वीडियो के खुलासे की तरफ। आज की वीडियो का मुख्तसर खुलासा यह है कि अपनी फसल की बेहतर पैदावार के लिए जहरपाशी साल में एक दफा जरूर किया करें। इसके वजह से आप सारे मसलों से महफूज हो जाते हैं। नंबर 2, एक दफा साल में चिजल हल का इस्तेमाल किया करें। चिजल, ये 2 चीजें खुलासा हैं आज की मेरी इस वीडियो का, कि अपनी फसल की बेहतर पैदावार के लिए अपनी जमीन में साल में एक दफा चिजल लगाएं, और कम से कम एक दफा जहरपाशी जरूर करें। मैं आपसे बिल्कुल शर्तिया तौर पर यह कहने के लिए तैयार हूं, आपकी अच्छी पैदावार आएगी, आपकी सोच बढ़ के अच्छी पैदावार आएगी। और ये सिर्फ साल में एक दफा आपने करना है, इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसके साथ साथ इससे फायदे क्या हो गए आपको, खुलासा यह है कि रस चूसने वाले कीड़ों से महफूज, गुलाबी से महफूज, डस्की कॉटन से महफूज, चूहों से महफूज, और आखिरी क्या है कि खाद का खर्च निस्फ। ये बात मैंने आखिर में इसलिए की है कि ये बड़ी जरूरी बात है। खाद का खर्चा ही आपका आधा हो जाएगा, आपको आधी खाद देनी पड़ेगी पूरे साल में। इसके इतने अच्छे नतायज आपको मिलेंगे। क्यों कि जब आप ये 2 काम कर लेते हैं तो जड़ जहां पर इधर रहकर रुक जाती है, अगर आपने चिजल और जहरपाशी की हुई है तो ये जड़ यहां तक जाएगी, और आपकी फसल इतनी जानदार होगी, आपकी सोच होगी। आपने यहां रुकना है तो ये काम ना करें। अगर अपनी
फसल की जड़ को नीचे लेके जाना है तो फिर चीज़ें लगाया करें। चीज़ें लगाएंगे, जड़ बढ़ेगी, खाद कम होगी, कम खाद होगी तो फसल अच्छी होगी, खर्चा भी कम होगा। अगर जहरपाशी कर दी इन चीज़ों से महफूज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी, खास तौर पर कपास के काश्तकारों के लिए बड़ी अहम है। बाग के जो लोग हैं, फरवरी का महीना इस वक्त आपको पता है कि ये बाग की मैनेजमेंट का पीक का महीना है, तो बाग के काश्तकार मेरे इस वीडियो को लाजमी मलहूज़े खातर रखें। आपने अपने बाग में गहरा हाल तो नहीं चलाना होता, लेकिन उसकी जहरपाशी आप जरूर करें। थिमड़ का इस्तेमाल करें, कार्बोफिरान का इस्तेमाल करें, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये भी मैं बता दूं कि कार्बोफिरान मैंने मजबूरन आपको रिकमेंड किया है। थिमड़ के नुकसान बड़े शदीद हैं, इसको मास्क लगाना पड़ता है, दस्ताने चढ़ाने पड़ते हैं अपने हाथ पे, बंदे की इसमें कई दफ़ा मौत होने के चांस हैं, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक दायरा है। मैं डरता हुआ इसे रिकमेंड नहीं करता। अगर आप थिमड़ इस्तेमाल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कार्बोफिरान की जगह अगर आप थिमड़ को बेहतर हैंडल कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ वो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आप थिमड़ पे नहीं जाना चाहते तो कम से कम कार्बोफिरान की तरफ आप लाजमी है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग आज की वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।